नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। उखल बंधन लीला बड़े ही संक्षेप में दिग्दर्शन हो रहा है भगवान के चरित्रों का, पर भगवान की लीलाओं का स्मरण होता चलेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के क्रम से चलेगा। आज श्री उत्पन्ना एकादशी की, आज एकादशी महारानी का प्रागट्य उत्सव है। श्री उत्पन्ना एकादशी की सभी प्रेमियों को, भक्तजनों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एकादशी व्रत इसके समान महान पुण्य फल को देने वाला दूसरा कोई श्रेष्ठ है नहीं। जया विजया पापनाशिनी, एक पापनाशिनी एकादशी मिल जाए, शुक्ल पक्ष में आती है, पुष्य नक्षत्र में। कोई भी एकादशी हो साल भर की, शुक्ल पक्ष की हो, पुष्य नक्षत्र की हो, तो 1000 एकादशी के बराबर वो अकेले होती है।
एकादशी के दिन भक्ति युक्त चित्त से भगवान के समक्ष दीपक जलाकर रखना चाहिए। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करना चाहिए और भक्ति से युक्त होकर रात्रि में जागरण। कहते हैं ना, केदार क्षेत्र में, केदारनाथ में जाकर कोई जल पी ले तो उसका फिर जन्म नहीं होता। केदार क्षेत्र में जो जल पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा ही महात्मा एकादशी का भी है। ये एकादशी गर्भावास का निवारण करने वाली है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वो निश्चित ही एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है वो एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान करो, जो पुण्य प्राप्त होता है वो एकादशी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। किसी के घर में मानो तपस्वी और श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करें तो उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वो एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदों के पंडित पारगामी विद्वान ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो फल होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। भाव ये है कि एकादशी व्रत करने वाले को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर आधा पुण्य प्राप्त होता है। दिन में एक बार भोजन का अर्थ है फलाहार। नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। अगर दिन में फलाहार हो जाए तो नक्त भोजन का आधा फल। देखो बात यह है, फल को छोड़ो, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करना है, भवसिंधु से पार होने के लिए व्रत करना है, परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान करना है। जीव जब तक भगवान के इस प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता ना, तभी तक तीर्थ दान नियम अपने अपने महत्व की गर्जना करते हैं। बड़ी विलक्षण है, बड़ा विलक्षण है एकादशी का व्रत। ओम नमो देवदेवेश देवदानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन सुराः सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात् शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहिनो भक्तवत्सल त्राहिनो देवदेवेश त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि वै वै पुंडरीकाक्ष दानवानां विनाशक। भगवान ही सबके माता पिता हैं, वही सबकी गति मति कर्ता भोक्ता कारण है। देव देवेश्वर शरणागत वत्सल है। जीव भयभीत होकर भगवान की शरण में जाता है। बिना दैन्य के शरणागति संभव नहीं है। अब कोई कहे हमें तो भगवान ने अपार संपत्ति दी है, हम दीनता कहां से लावें, दरिद्रता कहां से प्रकट करें। भीतर दैन्य होना चाहिए। दैन्य के बिना शरणागति पूरी नहीं होती। त्वत्समीपं गताः सर्वे त्वामेव शरणं प्रभो शरणागत देवानां साहाय्यं कुरु वै प्रभो। भगवान देवदेवेश शरणागत वत्सल शरणं तव चायात् भयभीताश्च देवताः। भक्ति में दैन्य चाहिए। दीनता के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसलिए दीनता को भक्ति का आभूषण कहा गया है। धन संपत्ति से भक्ति का क्या लेना देना है। चलो एकादशी की कथा, थोड़ा महात्मा, जागरण का भी समय है, वहां भी देख सकते हैं। एक भक्त थे,
दैन्यता से देखो, ये दैन्यता का, ये दैन्यता क्या है। एक भक्त थे दामोदर दास जी, वो और उनकी पत्नी, कोई संतान नहीं, जाति के ब्राह्मण थे, घर में एकमात्र ब्राह्मणी। वो इतने दरिद्र थे मानो संसार में ढूंढने पर भी दामोदर जैसा दरिद्र ना मिला है। लेकिन फिर भी दामोदर जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर संध्या, स्नान संध्या आदि नित्य जो कर्म है उसको करके मस्तक पर चंदन और जो नरमाल्य तुलसी दल है भगवान को अर्पित, उसको मस्तक पर धारण करके मुख से रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि जपते हुए भीख मांगने नगर में जाते। पंढरपुर के पास में ही थे। और जो ब्राह्मणी थी वो भी पति प्राणा थी, उसका तो प्राण ही पति में बसता था और बड़े आनंद से वो रसोई बनाती थी। भगवान को भोग लगाकर दोनों प्राणी वो प्रसाद पाकर प्रसन्न होते। किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता, भूखे प्यासे रहते, पर आनंद से उपवास करते, उसको आनंद मानते, क्योंकि दोनों के जीवन का प्रधान जो काम था वो था श्री गोविंद का भजन। करो मन गोविंद का गुणगान, करो मन गोविंद का गुणगान। प्रधान काम था, भजन करना है, रात दिन उसी में मस्त रहते। भगवान से कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि सब जीवों का कल्याण हो। भगवान का स्वरूप बड़ा मंगलमय है, उनकी मूर्ति बड़ी मंगलमय है। जब तक भगवान की कृपा भी बड़ी मंगलमय है, उस मंगलमयी कृपा का अनुभव नहीं होता तो हम संसार में जो हमारा अमंगल है ना, उसी को हम मंगल समझते हैं। वो भगवान से कहते थे सब जीवों पर दया करो, सबका भ्रम दूर करो, अपने आनंद की मंदाकिनी पवित्र धारा से सबके हृदय को सींच दो। जब कुछ भी खाने को नहीं मिलता, एक बात है दैन्य की, कुछ भी नहीं मिलता भिक्षा में, तो उस दिन भूखे रह के जमीन पर लेटकर चिंतामणि प्रभु के 4 सुंदर चरण कमलों का चिंतन करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो दीन है, दीनों को, दैन्य का अर्थ है दीनता, दीनता का अर्थ है जो दीन है, जो दीन दैन्य को धारण करे वो दीनता है। उनको पता था दीनों का भगवान के सिवाय और कौन सहारा है, दीनों के एकमात्र बंधु तो आप हो, इसीलिए तो दीन बंधु कहलाते हो। दीन लोग आपको अपार करुणा सागर कहते हैं, अपार करुणा सागर। जीव तो अधम है पर भगवान की शरण हुआ। शरण का अर्थ है हे नाथ मेरी रक्षा करो, हमें शीघ्र बचाओ। संसार सागर से अगर हमें बचना है, अगर इस भवसिंधु से हम डरते हैं, तो भगवान का जो महामहिम नाम है ना, उस नाम की अपार महिमा से भक्त जगत के तुक्ष भय की तो बात क्या है, महान जन्म मृत्यु के भय से भी डरते नहीं हैं। कहते ने कहावत है, जहां बाघ का डर था वहीं सांझ हुई, वहीं शाम हुई। मानो जितना डरेंगे, डर, भूख, नींद और भय, ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं, भूख, नींद और भय, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ाएंगे। भगवान सबका आतिथ्य थोड़ी ही करते हैं। जिसके घर में, भगवान ने दामोदर से एक बार कहा था, मैं चाहे जिसके घर का भोजन नहीं करता, अतिथि सेवा में जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसके घर की ओर मैं ताकता भी नहीं। फिर जो प्रेमी है, श्रद्धालु हैं, उनका तो अन्न मांगकर भी खा लेता हूं। इतना विलक्षण अतिथि सत्कार करते थे दामोदर जी। प्रभु पंढरीनाथ पधारे थे, पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था।
और किसी के दरवाजे से अतिथि यदि भूखा लौट जाए तो फिर जीवन से प्रयोजन ही क्या है। गृहस्थ का तो मुख्य धर्म है अतिथि सत्कार। इतना दैन्य, जब कुछ नहीं था और भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए, ऐसे कि मानो चला भी नहीं जा रहा है। दोनों को चिंता हुई। आज यही चिंता थी, भगवान कोई आएगा तो क्या खिलाएंगे। पर पत्नी ने साहस दिया, अरे तुम क्यों घबराते हो, हमारे प्रभु तो जगन्नाथ हैं, पंडरीनाथ हैं, वो निश्चित ही अतिथि के लिए अन्न देंगे। कुछ भी नहीं है घर में, मटकी भी है, कोई सही मटकी भी नहीं है कि उसको बाजार में बेच के 2 पैसे लाओ। टूटी फूटी मटकी एक पड़ी थी, कुछ भी नहीं है। एक सीधा कपड़ा घर में नहीं है, 1 हाथ 1 मीटर का। कैंची मंगाया, बाल काट दिए चारों तरफ से। कहती जल्दी से दौड़कर जाओ। क्यों? वेड़ी बांधने की डोरी बट ली उन दोनों ने मिलकर, इसको बेच के जो मिले लाओ। अनोखी सूझ है, मनोहर त्याग वृत्ति पर भगवान भी मुग्ध होते हैं। चारों तरफ से बाल काट दिया दामोदर ने, बीच में थोड़ा बच गया। सुंदर एक डोरी बट ली बालों से, बाजार में बेच के सब कुछ मन का ले आए। देखो भाव ये है, दैन्य। बात आई थी दीनता की। दैन्य न हो तो भक्ति का श्रृंगार। अरे दीनता भक्ति का श्रृंगार है। भगवान ने संपत्ति दी है तो दैन्य भीतर आना चाहिए। बाहर न दैन्य हो तो भीतर तो दैन्य होना चाहिए। हरि शरणम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री काशी महारानी की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत का आगे का प्रसंग, 10वें स्कंद की लीला जो है उसको श्रवण करने का यही फल है, लीला चिंतन। कि भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं का हम चिंतन कर सकें, स्मरण कर सकें, ध्यान कर सकें। क्योंकि लीला चिंतन से भगवान बड़ी जल्दी हाथ लगते हैं। गोकुल गांव में उपनंद नाम के एक वयोवृद्ध गोप थे। वस्तुतः नंद बाबा के भाई ही थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। उनको पूरे गोकुल के बालक काका काका बुलाते थे। बालकों को बड़े प्यारे लगते थे। क्यों? नंद जी के आंगन में बैठ के बालकों को ऐसी रसीली रसमयी कहानियां सुनाते कि उनको सुनकर बालक अपने माता पिता का आदर करते, परमात्मा में विश्वास करते और दीन दुखियों पर दया करते। जो बालकों को कहानी सुनाई जाती है, उन कहानियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब जानकर उपनंद जी ऐसी सुंदर कथाएं सुनाते, विनोद करते, मनोरंजन करते, उपदेश भी देते। क्योंकि सब बालक उनको बड़े प्यारे थे। काका को देखते ना बालक दौड़ के गोकुल के आ जाते, गोप ग्वाल घेर के बढ़ते, कहते कोई कहानी सुनाइए। अच्छा, वो जो समय था उस समय गोकुल में राक्षसों का उत्पात बहुत बढ़ गया था। तो काका ने उस दिन बालकों से कहा कि तुम सबको अगर पसंद हो तो हम लोग अब गोकुल छोड़कर वृंदावन को चलें। क्योंकि गोकुल में कंस का उत्पात राक्षसों का बहुत बड़ा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वर्ण वृंदावनम नाम प्रशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण वीरुदम। वृंदावन बड़ा सुंदर है, सब तरह से अनुकूल है। क्योंकि इन ग्वालों की जो मुख्य संपत्ति है वो है गौएं। तो क्या पूछना है, जमुना जी का तट है, चारों ओर हरियाली है, अद्भुत। तो सब बालकों को उपनंद काका की बात समझ आई, सब सहमत हो गए। फिर सब वृंदावन आकर रहने लगे। अब यात्राओं की क्या चर्चा करनी है, अब भागवत का समय भी हो रहा है। हम लोग को मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक प्रभु कृपा करेंगे, जैसे भी बढ़िया समय है। उसके बाद
समापन के लिए कोई बहुत अच्छा संयोग नहीं दिख रहा है। पूर्णिमा बहुत बढ़िया है मार्गशीर्ष की। तो भगवान सबके साथ वृंदावन आए हैं। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री जमुना महारानी की जय। देखो अब तो धीरे धीरे कन्हैया बड़ा हो रहा है। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। उस कन्हैया का जो सखाओं के साथ प्रेम है ना, वो अलौकिक है। ग्वालवाल कन्हैया से कहने लगे, चलो हम बछड़े लेकर यमुना जी के तट पर खेलने चले। तू दिन भर मैया के पास आगे पीछे रहता है, अब तो तू भी बड़ा हो गया है। कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा, मैया मेरे सखा बछड़े लेके यमुना तट पे खेलने जा रहे हैं, कहते हैं तू भी चल, तेरी क्या इच्छा है? मैया कहती, बेटा अभी तू छोटा है, बछड़े बड़े शरारती होते हैं, तुझे कोई मार दे तो क्या होगा? कन्हैया ने कहा, अरे मैया मोए तो जमुना के किनारे बछड़े लेकर जानो है, मोए कोई ना मारे, तू चिंता मत कर मैया। नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया तो 5 वर्ष का हो गया है, अब इसका 6ठा वर्ष आरंभ हो गया। अब कन्हैया बाहर जाए, अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलकूद करे, बाहर भी तो ऐसी कोई हर्ज की बात नहीं है। इसकी थोड़ी कसरत होगी, शरीर भी सुधरेगा, तो भूख भी लगेगी, अधिक तगड़ा बनेगा। मैया कहती है ये बहुत शरारत करता है, आप नहीं जानते। अभी से पेड़ पर चढ़ जाता है। यदि ये यमुना के किनारे खेलने जाए, वहां काली नाग की भील है, रहता है काली नाग। शरारत करते करते कन्हैया अंदर जाए तो अनर्थ हो जाए। नंद बाबा उपनंद जी से कहते हैं कि कन्हैया की यमुना जी के किनारे खेलने की इच्छा है, यदि तुम इसके साथ जाओ तो वहाँ खेलने इसको भेज दूँ। अरे काका को तो यही चाहिए था, वो तो बच्चों को दिन रात ऐसे ही कहानी सुनाते हैं, यमुना तट पर खेलने के लिए। कन्हैया कहता है, अरे काका तो कहते हैं एकदम नहीं, बिल्कुल चिंता ना करो। यशोदा माता को भी संतोष हुआ, चलो कन्हैया की ठीक से संभाल हो जाएगी, भेज दिया खेलने के लिए। बालकृष्ण लाल जब ग्वाल मित्रों और बछड़ों को साथ लेकर यमुना जी के किनारे की ओर चल पड़ते। देखो ये जो 11वां अध्याय है 10वें स्कंद का, इसमें भगवान श्री कृष्ण वत्सपाल हो गए, बछड़ों को चराते हैं, उनके साथ खेलते हैं यमुना जी के तट पर उनके साथ उपनंद जी हैं। उपनंद जी बंशी बजाते हैं। ये गोकुल में गोकुल से बंशी लेके आया कौन वृंदावन? ये उपनंद काका बंशी बजाते हैं। उनको बंसी बजाते देखकर भगवान को लगता है, कन्हैया बड़ा खुश होता है, उनको लगता है, पीछे पीछे चलते हैं, कहते हैं काका मुझे आप जैसी बांसुरी बजानी है, मुझे आप अपनी बांसुरी दे दीजिए, उसे मैं बजाऊंगा। उपनंद जी कहते हैं, मेरे पास तो देख कन्हैया एक ही बांसुरी है, जंगल में बांस का एक पेड़ है, उसका बांस काट कर उससे एक बांसुरी तुम्हारे लिए मैं बना दूंगा। कन्हैया कहता है, काका मुझे आप जैसी बांसुरी बजानी है, क्योंकि काका को, उपनंद जी को थोड़ा अभिमान था, मैं 40 वर्षों से बांसुरी बजाता हूँ, मेरे जैसी बांसुरी कोई बजा ही नहीं सकता। अजी उन्होंने कन्हैया से कहा, तुम एकदम मेरे जैसी बांसुरी बजाना कैसे सीखोगे? हाँ मैं तुमको धीरे धीरे सिखा दूंगा। देख कन्हैया, बांसुरी तो अनेक रागों से बजानी पड़ती है, प्रभाती राग, भैरवी राग, सारंगी राग, एक एक राग है, बजानी पड़ती है। तो जंगल में एक बांस का पेड़ दिखाई दिया उपनंद जी को। कन्हैया ने काका से जिद करी, आप जिस बांस के पेड़ की बात कर रहे थे देखो सामने आ गया, अब आप इसके ऊपर चढ़ जाओ। अब बताओ बांस के पेड़ पर चढ़ना कितना कठिन है। कन्हैया कहता है इसके ऊपर चढ़ जाओ। जैसे तैसे चढ़े, इधर उधर से सहारा लेकर। वहां पर योग माया ने पहले ही एक सुंदर बांसुरी बनाकर रख छोड़ी है। उसको देखकर उपनंद जी को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे किसने ये बांसुरी बनाकर रखी है? ये कन्हैया ऐसा है कि इसके मन में जो आता है ना उसको तुरंत करना चाहता है, ये बड़ा भाग्यवान है, इसकी बात भी बन जाती है।
देख कन्हैया किसने तेरे लिए तैयार की, तो बड़ी सुंदर बांसुरी बनी बनाई है। कन्हैया कहता है काका मुझे अच्छी तरह सिखाओ। उपनंद जी कहते हैं बेटा एकदम मेरी जैसी बांसुरी बजाना अभी तुझे नहीं आ सकता, जैसा मैं बजाऊं तू देखकर वैसा बजा। अब तो कन्हैया ने बायां गाल फुला लिया और थोड़ा सा उधर गर्दन बाईं ओर झुका ली और कन्हैया ने बांसुरी बजाई है। उसने इतनी मधुर ध्वनि निकाली है, उसको सुनकर दूर दूर तक चरती हुई गौएं हुम हुम करती करती कन्हैया के पास दौड़ती भई आ गई हैं। बोलिए शिवन शिवारे भगवान की जय, त्रिभंग ललित भगवान की जय। अरे शरण, मुरलीधर भगवान की जय। आज ही भगवान वेणुधर मुरलीधर कहलाए हैं। ब्रज में तो बोलचाल की भाषा में बंसीवारे कहते हैं। अरे बंसीवारे, ग्वाल सखाओं को बड़ा आनंद हुआ। अरे वाह, कन्हैया की जय जयकार करने लगे। कहते अरे कन्हैया तू बांसुरी बड़ी मीठी बजावे है। ये बुढ़ा बांसुरी बजाता है तब गायें दौड़कर नहीं आई कभी, और ये बुढ़ा दुनिया भर के बनावटी नखरे अधिक करता है। जब हमारी गायें दूर दूर जंगल में चली जाती हैं, हम उनको जगह जगह खोजते खोजते थक जाते हैं। अब तो गायें दूर दूर जंगल में चली जाएंगी तो हम तुम्हें बुला लाएंगे, तुम बंशी बजा देना, गैया सब दौड़ दौड़ कर तेरे पास आ जाएंगी। अरे कन्हैया तो चुपचाप काका का मुंह देखता है और कहता है काका मेरे सखा मुझसे कहते हैं कि तू बड़ी मीठी बंशी बजाता है, क्या मुझे आप जैसी मीठी बांसुरी बजानी आएगी? ये भगवान का सरल सहज स्वभाव है। अरे लाला की बांसुरी सुनने के बाद तो काका का 40 वर्ष का बांसुरी बजाने का अभिमान गलकर पानी हो गया। कन्हैया किस खूबी से बांसुरी बजाता है, उसको सुनकर काका कहते तू मुझसे भी मीठी बांसुरी बजाता है। अरे कन्हैया ये बता, क्या यशोदा के पेट से ही तू बांसुरी बजाना सीख कर आया है? ब्रज में एक पद गाते, ताई बांसु की बंसी बजाना किससे सीखे हो। बड़ा सुंदर पद है, रस गीतों में गाते। अच्छा चलो, शाम को कन्हैया घर आया। उसने यशोदा मैया से कहा मैया मुझे बांसुरी बजानी आ गई, एक दिन में आ गई। मैया ने कहा क्या तूने एक ही दिन में सीख लिया? कन्हैया कहा हाँ मैया एक ही दिन में बांसुरी बजानी आ गई। यशोदा मैया ने गोपियों को निमंत्रण दिया। सब गोपियां यशोदा मैया के आंगन में आकर इकट्ठी है गई हैं। गोपियों की मंडली में बालकृष्ण खड़े हो गए हैं। वे बड़े प्रेम से बांसुरी बजा रहे हैं। प्रभु की 5 वर्ष की अवस्था है, बड़े प्रेम से बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, कन्हैया जब अपने दाहिने कंधे की ओर दाहिना गाल झुकाकर बांसुरी बजाते हैं तब गोपियां और गौएं बावली बन जाती है। कन्हैया जब नजर ऊपर करके बांसुरी बजाता है तो स्वर्ग के देवता इंद्र चंद्र वरुण आदि सब तन्मय हो जाते हैं। कन्हैया जब धरती की ओर देखकर बांसुरी बजाता है तो पाताल की नाग कन्याएं भी डोल पड़ती हैं। देखो ये कन्हैया 4 तरह से बांसुरी बजाता है। कभी तो अपने गाल को बाईं ओर झुकाता है, उस समय अपने ग्वाल मित्रों को प्रसन्न करने के लिए कन्हैया बंशी बजाता है। कभी दाहिनी ओर गाल झुकाता है, दाहिनी कंधे की ओर, तो गोपियों को और गौओं पे जादू चलाता है, उनको पागल सा बामला बना देता है। और जब ऊपर नजर करके तो सब देवताओं को तन्मय कर देती है वो बंशी। अरे शिव की भी समाधि टूट जाती है, ब्रह्मा जी का भी वेद ज्ञान छूट जाता है। और जमुना जी जब बंशी का स्वर सुनती है तो उनकी धारा उलट बहने लगती है। गोपियां चूल्हा करती हैं, रसोई करती हैं। कन्हैया बंशी बजा देता है तो चूल्हे में गई हुई लकड़ी गीली हो जाती है, चूल्हा हो नहीं पाता, रसोई बन नहीं पाती। नीचे धरती के तरफ नीचे देखकर बंसी बजावे तो नाग कन्याएं डोलने लगती हैं। ये जो अध्याय है इसमें केवल श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, उनके मुरलीधर होने का प्रसंग आया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
क्योंकि अभी तो देखो 11वां अध्याय है दशम स्कंद का, 21वें अध्याय में फिर से बंसी बजने वाली है। बांसुरी की कथा 21वें अध्याय में फिर आएगी। अभी तो 11वां अध्याय दशम स्कंद का चल रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कन्हैया इस प्रकार बांसुरी बजाता है कि उसको सुनकर मैया यशोदा को बड़ा आनंद मिलता है। अत्यंत आनंद में उसकी आंखें बंद रह जाती हैं। कन्हैया की बांसुरी सुनकर मैया यशोदा दोनों आंखें उसकी बंद हो गई हैं। जब कन्हैया देखता है मैया की आंखें बंद हैं, कन्हैया दौड़ता हुआ आता है, बोलता है, माँ माँ तू क्या सो गई? यशोदा मैया कहती, नहीं मैं सोई नहीं, जाग रही हूँ। तू बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता है, ऐसी कोई बांसुरी बजा नहीं सकता। सभी को इससे आनंद मिलता है, सभी को, जड़ चेतन सबको। बांसुरी बजावे आज रंग से मुरारी बांसुरी। विलक्षण बांसुरी बजना आरंभ हुई ब्रज में आज से। अच्छा, एक बार क्या हुआ, प्रसंग को आगे बढ़ाते चलना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बालकृष्ण लाल अपने बाल मित्रों के साथ बछड़ों को लेकर यमुना के किनारे खेलने आए हैं। उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया बकासुर नाम का राक्षस एक बड़ा सा बगुले का रूप बनाकर आया। बकासुर वहां उपस्थित जितने ग्वाल सखा थे उनको खाने के लिए दौड़ता है। गोप बाल घबरा गए। बालकृष्ण लाल वहां दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं और उस बगुले की दोनों चोंच पकड़कर उसको चीर डालते हैं। जब चीरते हैं उस समय सभी बालक कहते हैं, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ग्वाल सखाओं को बड़ी मस्ती चढ़ती है, कन्हैया सारा दिन हमारे साथ रहता है, कन्हैया तो बचपन से ही बड़ों बड़ों को मार देता है। कन्हैया के जो गुरुजी हैं ना, क्योंकि भगवान जब भी कुछ सिखाना चाहते, उपदेश करना चाहते, कहते हमारे गुरुजी ने मंत्र सिखाया है। उनको लगता है कन्हैया के गुरुजी बड़े बड़े मंत्र बताते हैं, उससे ये मार डालता है। भगवान ने उस बकासुर, ये बकासुर पूतना का भाई है, इसीलिए पूतना का एक नाम सुखदेव जी महाराज ने बकी कह के बुलाया, बकी। अहो बकी स्तन काल कूटम जिघांशया, बकी कहा था उस समय पूतना का जब प्रसंग आया श्लोक में। बहन के दुख से दुखी होकर ये बकासुर उसका भाई आया है, भगवान ने इसको चीर दिया, इसके दोनों चोंच पकड़ के। कन्हैया लाल की जय होने लगी। जब ये ग्वाल सखा अपने अपने घर शाम को जाते तो दिन भर की घटना बताते, दिन भर कन्हैया ने क्या किया। सबके घरों में दिन भर के कन्हैया के लीला चिंतन होते थे। तो शाम को सायंकाल जब अपने घर लौटते, अपनी अपनी माताओं को कन्हैया की कहानी सुनाते, कहते, अरे मैया कन्हैया बड़ा बहादुर है, जंगल में आज एक बहुत बड़ा बगुला आया था, वो हम सबको काटने के लिए दौड़ पड़ा, हम सब बहुत डर गए थे, पर कन्हैया को जरा भी डर नहीं लगा। वो तो दौड़ता हुआ आया उसके पास और दोनों चोंच पकड़कर उसको चीर डाला। इतना कहते कहते ग्वाल सखा इतने आवेश में आ जाते, अपनी अपनी मैया के पल्लू पकड़ के चीर देते, अपनी अपनी मैया के पल्लू पकड़कर चीर देते। गोपी कहती, अरे क्या कर रहा है तू ये? बालक कहते, अरे मैया मैं लाला के आवेश में हम भी आ गए ना, वैसे ही करने लगे। गोपी बोली, लाला ने बगुला मारा, राक्षस मारा, और तूने मेरी साड़ी फाड़ दी? अरे साड़ी की क्या कमी है, साड़ी की क्या कमी है? भगवान ब्रज में मधुराति मधुर लीलाएं कर रहे हैं। बाल कृष्ण लाल, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बकासुर का भगवान ने वध किया है। देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में कहा था, हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भू नृप। जब से भगवान ब्रज में प्रकट भय हैं, जब से भगवान ब्रज में प्रकट भय, लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ है। रमा क्रीड, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को। रमा क्रीडम भू नृप।
जो लोग अपनी छाप डालने के लिए भक्ति करते हैं ना, उसको दंभ कहते हैं। ये जो बगुला आया है ना, बकासुर बगुला बनके, ये दंभ का प्रतीक है। भक्ति के तट पर दंभ आ जाता है। मनुष्य एक बार दंभ करता, अनेक बार हम दंभ करते हैं। अंदर तो मन काम सुख और पैसे रुपए में फंसा होता है, बाहर से हम ऐसा नाटक करते हैं मानो बड़े ज्ञानी बड़े भक्त हैं। जो दंभ करता है ना भक्ति के नाम पर, वो दूसरों को धोखा देता है, समाज को छलता है। समाज तो परमात्मा का, भगवान का स्वरूप है। समाज को छलना तो भगवान को छलने के समान है। दंभ के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक एक पाप का प्रायश्चित लिखा है, किंतु दंभ ऐसा पाप है ना, इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तो दंभ कैसे मरेगा? ये दंभ जो है ना, इसको ज्ञान मार डालता है। देखो बगुला, बकासुर कंस का भेजा हुआ राक्षस है। वैसे भी बगुला कौवे से अच्छा होता है। क्यों? कौवा तो भैया बाहर से काला भीतर से काला, पर बगुला बाहर से तो सफेद दिखता है, अंदर से काला। भैया हम जैसे अंदर हैं वैसा ही स्वरूप संसार को दिखावें, किसी के साथ छल कपट ना करें। ये छल कपट हम करते क्यों हैं? लोभ के कारण। किसी को अपने यश का लोभ होता है, मेरा नाम हो, यश फैले, ये हो वो हो। किसी को धन का लोभ होता है। बकासुर की दो चोंचे हैं ना, बगुला बन के आया बकासुर राक्षस। इसकी एक चोंच है कीर्ति यश और दूसरा है लोभ। इसको भगवान ने चीर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने दंभ का विनाश किया है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एर्व विहारैः कौमारैः कौमारम जह तुर्व्रजे निलायनैः सेतुबन्धैर् मर्कटोप लवनाप दिभे। और इसी प्रसंग पे 11वां अध्याय पूरा हुआ है। 12वें अध्याय का जब आरंभ होता है तो आरंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्वचित वनाशाय मनो ददत व्रजात प्रातः स्मुत्थाय वयस यवत पसान प्रबोध यंश्रित रमेण चारुणा विनिर्गतो वत्स्पुरः सरो हरि है। इस वृंदावन में क्या है, प्रतिदिन बालक कन्हैया को लेकर जाते हैं, उसको जगाते हैं। कभी कन्हैया एक एक के घर जाता है, उनको जगाता है और मित्रों के साथ बड़े प्रेम से ऐसा व्यवहार करते हैं मानो मैं तुम जैसा एक साधारण सा ग्वाला हूँ, मैं कोई बड़ा या कोई महान नहीं हूँ। एक दिन बछड़ों को लेकर अपने मित्रों के साथ बालकृष्ण लाल जमुना के किनारे आए हैं। वहां पर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया है जिसका नाम है अघासुर। बकासुर तो आया था बगुले का रूप बनाकर, पूतना आई थी बड़ी सुंदरी स्त्री बनकर। अघासुर बहुत बड़ा दैत्य है, स्वर्ग के देवता भी इससे बड़ा घबराते हैं, बहुत डरते हैं इससे, सबको खदेड़ कर रखता है। ये अघासुर बहुत ही प्रतापी है, बड़ा बलवान, इसका पराक्रम अद्भुत था। पर ये अघासुर जब आया तो अजगर का रूप धारण करके आया है, अपना मुंह फाड़कर बैठा था। अघासुर का जो मुंह था ना, पर्वत की गुफा के तरह दिखता था। भगवान के ग्वाल सखा कहते हैं, खेलते खेलते वहां पहुंचे, कहते कन्हैया ये तो गुफा है, चलो इसके अंदर खेलें। तो एक बालक ने कहा, अरे इसके तो कुछ श्वास निकलती मालूम पड़ती है, श्वास चल रही है, कोई गुफा नहीं है, ये कोई बहुत भयानक जानवर है, भागो। इतना सुनकर एक दूसरे ग्वाल सखा ने कहा, चाहे कोई भी हो, गुफा हो चाहे जानवर हो, अपने साथ कन्हैया है और अपने साथ कन्हैया आएगा, हम सब अंदर चलते हैं, कोई बात नहीं। हमारे कन्हैया को गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े मंत्र सिखाए हैं, डर की कोई बात नहीं है, कन्हैया के पास हर समस्या का इलाज है, चलो। यदि ये अजगर होगा तो कन्हैया कोई ऐसा मंत्र बोलेगा जिससे ये मर जाएगा, कन्हैया के पास इसको मारने का पूरा मंत्र है, चलो कुछ मत सोचो। देखो इन बालकों का एक नियम था, भगवान श्री कृष्ण के बिना कहीं जाते नहीं थे और न श्री कृष्ण को ही कहीं अकेला जाने देते थे। तो जहां जाते श्री कृष्ण को लेकर ही जाते, अकेले नहीं जाते। अगर हमसे हो सके तो हम भी ऐसा नियम बनावें
कि हम अकेले कहीं ना जाएं, जहां जाना हो साथ में भगवान को लेकर जाएं। जो परमात्मा को साथ रखता है, हो सकता है कदाचित उसको दुख उठाना पड़े, पर जो दुख उठाएगा ना, उस दुख का असर मन पर होता ही नहीं है। कोई जेब में खूब पैसा रख के चलते हैं, सोचते हैं बड़े सुखी होंगे, पैसा लेकर चलेंगे, सुखी भले हो जाएं, पर पीछे तो दुख भोगना ही पड़ता है। परमात्मा को साथ लेकर चले, दुख भी उठाना पड़े तो उस दुख का असर नहीं होता। इसलिए हम जहाँ कहीं जाएं, भगवान को अपने साथ रखें। किसी भी जगह हम अकेले जाया ही ना करें। अच्छा, अनेक वैष्णव होते हैं, उनकी आदत होती है, घर से बाहर जाते हैं तो ठाकुर जी की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं हमें बाहर जाना है। हे प्रभु, आपको तो स्वरूप बनाना आता है, आप एक स्वरूप लेकर घर में विराजो, एक स्वरूप से घर संभालो और दूसरा स्वरूप लेकर हमारे साथ बाहर चलो। क्यों? तुम्हारे बिना हमें कहीं अच्छा नहीं लगता, मैं अकेला बाहर नहीं जाऊंगा, आप भी साथ चलो। भाव यह है कि हम जहाँ कहीं जाएं, प्रभु के साथ जाएं, अकेले कदापि कहीं न जाएं। छोटी छोटी बातें बहुत लाभकारी हैं। देखो, हमेशा अगर हम भगवान को साथ लेकर जाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मूर्ति भगवान के हाथ में लेके डुल रहे हैं। एक वैष्णव थे, गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, गाड़ी में बैठ के खूब लंबी चौड़ी बातें। स्टेशन आया, खूब सामान था, सब उतारने लगे जल्दी जल्दी, ठाकुर जी तो गाड़ी में ही रह गए। कहने का भाव है, भगवान को अपने साथ ले जाने का अर्थ ये नहीं है भगवान को अपने मन के साथ रखना है। 2 4 10 मिनट बीत जाए, भगवान का दर्शन हो, उनके चरणों की वंदना हो, हम भगवान को ना भूलें। अगर मन ईश्वर से अलग हो जाए तो ये भक्ति नहीं है। मन ईश्वर से जुड़ा रहे, यही भक्ति अपने आप सहज बनती रहती है। जो ग्वाल सखा है वो कन्हैया से कहते, कन्हैया तू आएगा तो अंदर चलेंगे, खेलने की बड़ी इच्छा है, अगर तू नहीं आएगा तो फिर हम अंदर नहीं जाएंगे। तो भगवान तो सब जानते हैं कि ये ब्रजवासी कितने भोले भाले हैं, और ये तो बहुत बड़ा अजगर है, राक्षस है, अघासुर है। ग्वाल बाल के पीछे पीछे श्री कृष्ण भी चल पड़ते हैं। वो श्री कृष्ण अंदर जाते हैं, वो विचार करते हैं कि इन ग्वालों का मुझसे कितना प्रेम है। यदि अकेले जाएंगे तो अजगर इनको मार डालेगा, खा जाएगा। इनको विश्वास है, कन्हैया को लेकर चले। कन्हैया को मंत्र आते हैं, गुरुजी ने उसको सिखाया है। अब तो भीतर जाकर भगवान ने अपनी महिमा शक्ति प्रकट की, क्योंकि उसने धीरे धीरे मुंह बंद कर लिया। वो तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में था। कृष्ण के प्रवेश करते ही उस अजगर अघासुर ने धीरे धीरे मुंह बंद कर लिया। भीतर सबके प्राण व्याकुल होने लगे। अब भगवान ने अपनी महिमा शक्ति प्रकट की। ग्वाल बाल भगवान की शरण में, उन पर विश्वास रखते हैं कि इसके पास मंत्र है, ये मार डालेगा, कन्हैया मार डालेगा अजगर को। भगवान ने महिमा शक्ति प्रकट की। क्या किया? अपना इतना स्वरूप विस्तार किया कि अघासुर का प्राण बाहर जाए वो भी रास्ता नहीं बचा। इतना शरीर बढ़ा लिया। अब तो अघासुर बहुत घबराया। ब्रह्मरंध्र को फाड़कर उसके प्राण बाहर निकलते हैं। प्राण को निकलने की जगह भगवान ने नहीं छोड़ी, और अपने ग्वाल सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण बाहर चले आते। अब अघासुर का प्राण तो आकाश में चक्कर लगाने लगा है। तो जैसे ही श्री कृष्ण बाहर आए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वो प्राण बोलने लगा। दौड़कर श्री कृष्ण के पास आया, उनके मुख में समाया। अघासुर को इस प्रकार मुक्ति मिली है। मुक्ति तभी मिलती है जब भगवान बाहर से अंदर आते हैं। बहुत ध्यान देना, बड़ी सावधानी से श्रवण करने का विषय है। मुक्ति कब मिलेगी किसी को भी? जब भगवान बाहर से अंदर आते हैं। जो अंदर विराजते हैं भगवान,
वो जीव को मुक्ति नहीं देते। वो निराकार ब्रह्म जो भीतर हमारे विराज रहा है निरंतर, वो किसी को मुक्ति नहीं देता। प्रत्येक जीव के भीतर भगवान विराजमान रहते हैं, फिर भी वो ब्रह्म बंधन से ग्रस्त है। भगवान भीतर है, फिर भी हम बंधन में, माया के, शरीर के, परिवार के। ईश्वर भीतर है, फिर भी हम अज्ञानी हैं। तो जब भगवान बाहर से अंदर आएंगे ना, अंदर वाला कुछ नहीं करेगा आपके लिए। वो निराकार ब्रह्म भीतर कुछ नहीं करता। जब भगवान बाहर से अंदर आते हैं तब जीव का अज्ञान दूर हो जाता है, तब माया का बंधन छूट जाता है। अंदर का भगवान निराकार है, वो कुछ नहीं कर सकता ही नहीं कुछ। तो करेगा कौन? जो करता है वो साकार भगवान ही करता है। और साकार में मुख्य अवतार हैं भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के। करेगा साकार भगवान, वो बाहर से भीतर आएगा, उसको बाहर से भीतर पधराना है। निराकार कुछ नहीं कर सकता। घर में ठाकुर जी का स्वरूप पधराकर भगवान का श्रृंगार करना है। केवल भगवान के दर्शन में ही नहीं फंसना है, बल्कि दर्शन करते करते भगवान को आंखों से भीतर उतार लेना है। अच्छा, जब अंदर का निराकार भगवान और बाहर का साकार भगवान ये दोनों मिलते हैं ना, अंदर वाला तो अंदर है ही निराकार ब्रह्म, बाहर से जब साकार ब्रह्म भीतर आएगा तो दोनों मिल जाते हैं, निराकार साकार। उसी समय माया का बंधन छूट जाता है, तभी जीव को मुक्ति मिलती है। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है। हरि शरणम। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। देखो, आज तो एकादशी है ना, अभी तो रात को जागरण में भी आना है। तो मुझे लगता है कि अब बस थोड़ा वाणी को विराम दिया जाए ताकि रात को भी काम चले। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा 5 बजे से ही होगी, 4 बजे से हुई ना आज, 1 मिनट पहले ही शायद शुरू कर दिया। 4 बजे से ही कथा होगी। आज एकादशी है, बस आज 1 घंटा बहुत है। फिर रात को मिलेंगे जागरण में, आनंद लेंगे। आश्रित पन्ना एकादशी है। बोलिए काशी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, नित्य कथा 4 बजे से। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि। बोलो आपने, बोलो। गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन